हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। मोहतरम हज़रात और इंतहाई काबिल एहतराम पर्दा नशीन माओं और बहनों, तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन के लिए लायक व देबा है, जो सारे जहानों का बनाने वाला और पालने वाला है। और बेशुमार दुरूद व सलाम का नुज़ूल हो तमाम अंबिया इकराम पर, बिलखुसूस आखिरी नबी और रसूल रहमतुल लिल आलमीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बहरहाल हम्द व सलात के बाद आज 29 रमज़ानुल मुबारक है और हम सब जानते हैं कि ये रमज़ानुल मुबारक की बिल्कुल आखिरी रात हो सकती है। अगर कल चाँद नज़र आ गया तो उसके बाद में ईद की रात रहेगी। पूरा महीना रमज़ानुल मुबारक का हमारे ऊपर से गुज़रा है। ये जो वक्त है रमज़ान की आखिरी घड़ियाँ, आखिरी साथें, ये ताख़रात हैं। और लैलतुल क़द्र के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि वह आखिरी ताख़रातों में कभी भी हो सकती है, उन रातों में भी हो सकती है जो गुज़र गई, और हो सकता है कि आज की रात ही लैलतुल क़द्र हो। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत फ़रमाए और अल्लाह हमारी इबादतों को कबूल फ़रमाएँ। ये मौका तौबा इस्तिग़फ़ार का मौका है। ये मौका इस बात का मौका है कि इंसान अपना मुहासबा करे कि इतना बाबरकत महीना हमने पाया, इस महीने के अंदर हमने क्या हासिल किया। दुनिया के अंदर इंसान कोई भी काम करता है तो उसकी पूरी कोशिश ये होती है कि जब वो काम कर ले उसके बाद इंसान गिनता है, शुमार करता है, ठीक है मैंने ये काम किया, इससे फ़ायदा मुझको क्या हुआ। तो रमज़ान मुबारक का महीना जो गुज़रा है, जो रोज़े आपने रखे, नमाज़ें आपने पढ़ी, आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई। अगर ऐसा है कि ईद का चाँद नज़र आएगा और शैतान जेल से आज़ाद हो जाएगा और आप मस्जिद से आज़ाद हो जाएंगे, तो फिर ऐसी सूरत में रमज़ान का क्या फ़ायदा आपने उठाया। इबादत कुछ ना कुछ तो तब्दीली आना चाहिए ना। 100 गुनाह करते थे, 90 करने लग गए, 10 गुनाह छोड़ दिए, हाँ भाई ठीक है, कुछ ना कुछ असर हुआ, अल्लाह करे अगले रमज़ान में 80 हो जाएं। लेकिन अगर ये है कि भाई 100 करते थे और 101 करने लगे, तो ये तो उल्टा असर हो गया। तौबा इस्तिग़फ़ार करें, अपना मुहासबा करें और जो इबादतें आपने की उसके ऊपर साबित कदमी की दुआ करें। मैंने आप हज़रात के सामने जो आयत तिलावत की, ये सूरह हश्र का आखिरी रुकू है और ये ऐसा रुकू है कि जो आम तौर से अइम्मा हुफ़ाज़ नमाज़ों के अंदर पढ़ते रहते हैं। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया आयत नंबर 21 में, उससे पहले की आयतें भी बहुत माना क़ैद है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वलतंज़ुर नफ़्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। ईमान वालो अल्लाह से डरो, जैसा कि उससे डरने का हक़ है ऐसे डरो। और तुम में से हर एक शख्स को ये देखना चाहिए कि उसने आने वाले कल के लिए क्या जमा कर रखा है, क्या आगे भेज रखा है। अल्लाह से डरो, अल्लाह ताला तुम्हारे सारे कामों से बाखबर है। उस जैसे मत हो जाना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया, अल्लाह ने उनको अपनी जानों से गाफिल कर दिया। जन्नत वाले जहन्नम वाले बराबर नहीं हो सकते, जन्नत वाले ही हमेशा कामयाब हैं। तो इससे पहली आयतें भी बहुत माना क़ैद हैं कि इंसान उसमें गौर फिक्र करे, तदब्बुर करे, अपनी ज़िंदगी की इस्लाह करे। यहाँ जो आयत करीमा है आयत नंबर 21, अल्लाह ताला ने फरमाया लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबल, अगर हम इस कुरान को एक पहाड़ के ऊपर नाजिल करते, लरअयतहु ख़ाशियम मुतसद्दियम मिन ख़शियतिल्लाह, तो ए नबी जी, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह आपके इत्तिबा में हम सभी से खिताब है, तो यकीनन तू देखता कि कुरान उतारे जाने के बाद में वो पहाड़ अल्लाह के डर से कांप जाता, पस्त हो जाता, और उसके बाद तू ये चीज़ देखता कि अल्लाह के डर और अल्लाह के खौफ से वो पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाता। कितनी बड़ी बात है। अल्लाह ने कहा वतिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून, हम ये मिसालें लोगों के लिए बयान कर रहे हैं ताकि वो गौर फिक्र करें कि क्या होना चाहिए और हम लोग क्या कर रहे हैं। कुरान अगर पहाड़ पे उतरता तो ऐसा नहीं होता कि पहाड़ अपनी असली हालत पे बाकी रहता, उस पहाड़ के अंदर खुशू खुदू की कैफियत पैदा होती, अल्लाह का डर से वो पहाड़ डरस जाता और उसके बाद उस पहाड़ के टुकड़े हो जाते। पहाड़ टुकड़े हो सकता है
लेकिन हम आपने रमज़ान मुबारक के अंदर पूरा महीना कुरान सुना। इस कुरान के सुनने से हमारे दिल के ऊपर क्या असर हुआ? अल्लाह ताला ने सूरह बकरा के अंदर आयत नंबर 74 में इरशाद फरमाया है, सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फहिया कल हिजारति व अशद्दु क़स्वा। उसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए जैसे पत्थर हो गए या पत्थरों से भी ज़्यादा सख्त हो गए। व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, पत्थरों में भी ऐसे पत्थर होते हैं, ऐसे पहाड़ होते हैं कि जिनसे नहरें जारी हो जाती हैं। व इन्न मिनहा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा, और बांस पत्थर फट जाते हैं और उसके अंदर पानी दायर हो जाता है, उसमें से पानी निकल आता है। व इन्न मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, और बांस पत्थर ऐसे होते हैं जो अपनी जगह से अल्लाह के डर और खौफ से लुढ़कते हुए नीचे आ गिरते हैं। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, लोगों याद रखो इस बात को कि तुम जो काम कर रहे हो ना, जो करतूत तुम कर रहे हो दिन रात, अल्लाह उससे बेखबर नहीं है, अल्लाह उससे गाफिल नहीं है। अल्लाह को सब मालूम है कि तुम क्या कर रहे हो। तो हमारे लिए डरने और खौफ करने की बात है। कुरान की आयतें दिन रात हमारे ऊपर से गुजरती हैं और कुरान हम पढ़ते भी हैं, बाज़ मरतबा उसको समझते भी हैं, तफसीर भी पढ़ते हैं, बाज़ मरतबा कुरान की दुरूस में भी शिरकत करते हैं। क्या वजह है कि कुरान हमारे दिलों के ऊपर असर नहीं कर रहा है? कुरान के साथ जैसा ताल्लुक़ हमारा होना चाहिए वैसा ताल्लुक़ हमारा नहीं। कुरान के ऊपर जैसा ईमान होना चाहिए वैसा ईमान हमारा नहीं। कुरान के साथ जो अदब होना चाहिए वो अदब हमारे पास नहीं। ये वजह है कि हम महीने के महीने गुजर जाते हैं, साल के साल गुजर जाते हैं, रहमत और बरकत वाली घड़ियां आके गुजर जाती हैं, हम महरूम के महरूम ही रहते हैं। आप अगर गौर करें, कुरान इंसान रोज़ाना पढ़ना चाहिए, हर मुसलमान ने कुरान को रोज़ाना पढ़ना चाहिए। लेकिन हाल ये है, ईमान की आखिरी सांसें हैं, ईमान का बिल्कुल आखिरी हिस्सा हमारे पास ज़िंदगियों में है। रमज़ान मुबारक का महीना है। अगर मैं ये कहूँ कि कौन है जिसने रमज़ान मुबारक में सिर्फ एक कुरान ख़त्म किया है, मेरे ख्याल में यानी शायद ही चंद लोग होंगे जो अपने हाथ उठा सकेंगे, वरना पूरे रमज़ानुल मुबारक के अंदर एक कुरान भी लोग ख़त्म नहीं कर पाते हैं। ये हमारा अक्सर व बेशतर लोगों का आम मामूल है। औरतें आमतौर से पढ़ती हैं, वो ज़्यादा कुरान पढ़ती हैं, इबादत करती हैं, लेकिन मर्दों का आम मामला ये है, कोई इक्का दुक्का कोई आदमी कभी कुरान पढ़ते हुए दिखता है, वरना कुरान पढ़ते हुए लोग नज़र नहीं आते। अगर आप देखेंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुरान सबसे बड़ा वाज है अल्लाह का। क्यों? ये किसका वाज है? अल्लाह की नसीहत है ये। यानी एक तो ये होता है कि भाई हमने हमारे इमाम साहब से नसीहत सुने, बहुत अच्छी नसीहत कर रहे थे, अच्छा हमने फला बहुत बड़े बुजुर्ग से, अल्लाह वालों से नसीहत सुने, उनकी नसीहत ने और असर किया, हरम के इमाम से नसीहत सुने, उनकी नसीहत ने और असर किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी जिन लोगों ने सुनी होगी, जाहिर सी बात है उनकी ज़िंदगियों में उस नसीहत का असर और हुआ। कुरान किसकी नसीहत है? अल्लाह रब्बुल आलमीन की नसीहत है। आप बताइए उस नसीहत का कितना असर होना चाहिए। अगर आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आप देखेंगे, बड़े बड़े मुखालिफीन, बड़े बड़े इस्लाम के दुश्मन और जो बिल्कुल जो है अपनी ज़िंदगियाँ लगाए हुए थे, अगर वो मुसलमान हो या उनकी ज़िंदगियाँ तब्दील हुई तो किसकी वजह से तब्दील हुई? कुरान करीम की तिलावत सुनने की वजह से, सिर्फ तिलावत सुनने की वजह से। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला का वाक़या बहुत मशहूर और मारूफ है। एक वाक़या तो वो है जो आमतौर से हम सुनते हैं कि वो बहन के घर पे गए, कुरान सुना, लेकिन उस वाक़े की सनद इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है, उस सनद के अंदर कुछ कमज़ोरी है, कुछ ज़ोफ़ है। सही बुखारी वगैरह के अंदर गालिबन या हदीस की दूसरी किताबों में, लेकिन है वाक़या सही सनद के साथ मरवी कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि मेरा दिल इस्लाम की तरफ नरम कैसे पड़ा। एक मरतबा मैं अपने घर से निकला रात में कि चलो चल के शराब पीते हैं। अब जब शराब पीने के लिए गया तो भट्टी पे वो दुकान बंद जहाँ पे शराब मिला करती थी। मूड ऑफ हो गया, यार क्या मसला है, शराब ही नहीं है। कहा अच्छा ठीक है, फलां जगह वो आदमी है जो बहुत कहानियाँ सुनाता है, रात में मजलिस बर्पा करता है, उसकी मजलिस में जाके बैठेंगे। वहाँ गए तो उसकी मजलिस में भी कोई नहीं, वहाँ पर भी लोग नहीं आए। बद्दिल होके बेदार होकर काबतुल्लाह के पास आए और काबतुल्लाह के पर्दों के अंदर छुप के बैठ गए, वहाँ पर इत्मीनान और सुकून के साथ में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे
और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके नमाज़ पढ़ना शुरू की और कुरान की ज़ोर से तिलावत करना शुरू की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह हाक़्क़ा पढ़ रहे थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सूरह हाक़्क़ा पढ़ना शुरू की तो इनके जहन में ये बात आई कि यार ये बड़े शायर आदमी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अच्छा कलाम पढ़ रहे हैं। उसी वक्त में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की आयतें पढ़ी, वमा हुवा बिकौली शायर कलीलन मा तुमिनून, ये किसी शायर का कलाम नहीं है, तुम बहुत ही कम ईमान लाते हो। उन्होंने कहा अरे एकदम मेरे दिल में बात आई थी, इन्होंने पहचान लिया है तो बहुत बड़े काहिन लग रहे हैं कि दिल का हाल भी ये बता रहे हैं। उसी वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत करीमा तिलावत की, वमा हुवा बिकौली काहिन कलीलन मा तदक्करून, ये किसी काहिन की बात नहीं है, तुम बहुत कम नसीहत हासिल करते हो। तंजीलुम मिन रब्बिल आलमीन, ये रब्बुल आलमीन का कलाम है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं ये वो मौका था जब मेरे दिल में इस्लाम का बीज पड़ा कि अरे वाकई ये जो है बिल्कुल अल्लाह का कलाम हो सकता है और ये दीन जो है बरहक है और मुझको इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए। वहाँ से जो है उनके हज़रत उमर के कबूल इस्लाम की इब्तिदा हुई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला कैसे दुश्मन इस्लाम थे कि उनकी बांदी थी, मुसलमान हो गई थी, मारते थे और उसके बाद में रुकते थे तो ये कहते थे कि तरस खा के नहीं रुक रहा, अभी ज़रा मैं थक गया हूँ मार के, ज़रा मैं ताज़ा दम हो लो उसके बाद फिर तुझे मारूंगा। मुसलमान हो गए। कैसे मुसलमान हुए? उनके दिल पर कुरान ने असर किया, कुरान के असर की वजह से वो मुसलमान हुए। इब्तिदाई ज़िंदगी देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की किताबें उठा के आप देखिए, आम तौर से ये मामूल था कोई शख्स आया आपके पास में बात करने के लिए, अच्छा ठीक है आपको बात क्या करनी है करो, ठीक है हम आपकी बात सुनते हैं। सुना दिया आपने अब आपकी बात, अब हमारी बात सुनो। और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? कुरान की आयतें सुनाते थे और कुरान की आयतें सुनकर वो आदमी मुसलमान हो जाया करता था। हज़रत ज़बाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मशहूर वाक़या है, वो आए मक्का के अंदर उम्रा करने के लिए, लोगों ने बोले यहाँ पे एक बहुत बड़ा जादूगर निकला, ऐसा खतरनाक जादूगर है जी कि अगर जो है उसका बात कोई सुन लेता है, बाप बेटे में जुदाई हो जाती, भाई भाई एक दूसरे के दुश्मन हो जाते, खानदान वाले आपस में खिलाफ हो जाते एक दूसरे के, उसकी बात नहीं सुनना। अच्छा बात नहीं सुनना, बहुत अच्छी बात है, अच्छा करे आप बता दिए। उन्होंने क्या करे, कानों में फाये लगा लिए, कानों के अंदर ठूस लिए रुई कि साहब अब ना आवाज़ आएगी ना मेरे बहकने का कोई चांस है। अब वहाँ पर आए काबतुल्लाह में तवाफ़ कर रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं और कुरान की तिलावत कर रहे हैं, तो कानों में हल्की हल्की अगर कोई रुई वगैरह भी लगा ले तो कुछ ना कुछ आवाज़ तो उसके कान में पड़ती है। वो सोचा अरे मैं कैसा पागलपन कर रहा हूँ, मैं समझदार आदमी हूँ, इतना जो है जानकार आदमी हूँ और मैं कोई भी बात सुन के ऐसे ही बहक जाऊँगा, ज़रा सुनना तो चाहिए कि ये क्या कह रहे हैं। कानों से रुई निकाली, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी कुरान सुना और उसके बाद में जब अल्लाह के नबी ने नमाज ख़त्म की, कहा अल्लाह के नबी आपका हाथ लाइए, मुझे ईमान कबूल करना है। जिंदगियाँ बदल गई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने एक मरतबा हिजरत का इरादा किया, वापस आए, एक आदमी की पनाह लेकर, उसने कहा नहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं, आप बड़े अच्छे आदमी कैसा जा सकते हैं। तो कुरैश मक्का ने क्या शर्त रखी थी, अबू बकर से कहो ज़ोर से कुरान नहीं पढ़ना। क्यों? ये ज़ोर से कुरान पढ़ते हैं, हमारी बीवियां और हमारे बच्चे कुरान को सुनते हैं और उसकी वजह से वो रोते हैं, उनके दिल बदल जाते हैं, वो मुसलमान हो जाते हैं। तो अबू बकर रह सकते हैं, शर्त यह कि इन्होंने ज़ोर से कुरान नहीं पढ़ना है। कई वाक़यात आपको मिलेंगे कबूल इस्लाम के, बड़े बड़े मशहूर लोगों की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, फला क्यों मुसलमान हुआ, कहीं पर किताब में कुरान की आयतें देख लिया था, अरे कुरान के अंदर ये लिखा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने सालों पहले ये बात कैसे बता सकते हैं, तो अब साइंस से प्रूफ हुई, मुसलमान हो गए। तो कुरान पढ़िए, कुरान सुनिए, कुरान को समझिए। जो लोग जो है म्यूज़िक वगैरह के दिलदादा होते हैं ना, फलां के सॉन्ग, फलां की गज़ल, फलां की शायरी, कुरान का अगर लुत्फ़ आपको मिलना शुरू हो गया ना, सारी शायरी, सारे सॉन्ग, सब चीज़ें इंसान भूल जाता है। उसके बाद में सिर्फ कुरान ही कुरान उसकी ज़िंदगी के अंदर रहता है। एक बहुत बड़ा शायर था ज़माने जाहिलियत का, वो मुसलमान हुआ। मुसलमान होने के बाद में लोगों ने बोले हज़रत ज़रा कलाम सुनाओ। बोले कलाम अलाम कुछ नहीं, बस अल्लाह का कलाम है, उसके बाद में सब कलाम अलाम सब खत्म हो गया।
तो ये बात याद रखने की ज़रूरत है, हम क्यों नहीं सुधर रहे। अभी रमज़ान ख़त्म हो जाएगा, ये जितना मजमा है ना सब छट जाएगा, फिर वही एक साहब, आधी साहब, दो साहब, इतने ही लोग बाकी रहते। तो क्या हम वापस नहीं आना चाहते अल्लाह के रास्ते की तरफ? क्या ईमान वालों के लिए अभी भी वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के जिक्र के लिए नरम पड़ जाएं? अगर चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगियाँ तब्दील हो, कुरान को सुनने की आदत डालिए, तर्जुमे के साथ अल्लाह के कलाम को समझिए, अल्लाह के कलाम को सुनिए, मोतबर तफासीर पढ़िए। और ये बात याद रखिए कि मैं जो कुरान पढ़ने के बारे में बोल रहा हूँ ना, हम ये दावत नहीं देते किसका भी तर्जुमा पढ़ो, किसकी भी तफसीर पढ़ो। इंसान जो है कुरान का तर्जुमा, कुरान की तफसीर, कुरान के उलूम को हासिल करे किससे? मोतबर उलमा से, वो उलमा जो कुरान और सुन्नत के मनहज पर है, सलफ सालिहीन के मनहज पर है। वरना किसी ऐरे गैरे के चक्कर में आप पढ़ेंगे तो वो कुरान का नाम लेकर आपको करीब करेगा और अपने अफकार आपके जो है कानों के अंदर ठूसेगा। तो कुरान बड़ी चीज़ है, अगर पहाड़ के ऊपर उतार दिया जाए तो पहाड़ भी कांप जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए, पहाड़ भी अपनी जगह पे बाकी नहीं रह सकता। यह हमारे दिलों की जो है सख्ती है, हमारी बदकिस्मती है कि हमारे दिल उसके बावजूद, अल्लाह का कलाम सुनने के बावजूद हमारे दिल बदलते नहीं हैं। अगली आयतों में अल्लाह ताला ने अपनी बहुत सी सिफात को जिक्र किया है। देखिए, एक है कुरान, कुरान में भी अल्लाह की मारिफत इंसान को होती है। उसके अलावा कुरान के अंदर एक ख़ास चीज़ जो है वो क्या है? अल्लाह कौन है, हमारा रब कौन है। 3 सवालात है, अगर इन 3 सवाल के जवाबात आपने सीख लिए, आपने उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढाल लिया, आप कामयाब हो गए। आपका रब कौन है, ये मारिफत आपको होना चाहिए, ये पहचान आपको होना चाहिए। आपके नबी और रसूल कौन है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, ये मारिफत होना चाहिए। और आपका दीन क्या है, ये मारिफत आपको होना चाहिए। ये 3 सवालों के जवाब आपको मिल गए ना, बात खत्म हो गई, आप कामयाब हो गए। कब्र में फरिश्ता आएगा तो कब्र में फरिश्ता आपसे क्या पूछेगा? ये 3 सवालात तो पूछेगा। और मोमिन हर सवाल का जब जवाब देगा तो फरिश्ता पूछेगा, हजरत कहाँ से मालूम करे आपने? तो वो क्या कहेगा? मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, उसका मुताला किया, उसको जाना, उसका इल्म हासिल किया, वहीं से मुझे ये सारे सवालों के जवाब मिले। तो कुरान के अंदर एक बहुत बुनियादी चीज़ जानने की क्या है? हमारा रब कौन है, क्या उसकी सिफात है, क्या उसके मामलात हैं। तो अल्लाह ने कहा, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वो नबी और रसूल जो इबादत किए जाते हैं, उज़ैर अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, और वो बुत और वो कब्रें और वो जो है पत्थर और लकड़ी के निशानात, सारी चीज़ें बातिल है। इबादत किए जाने के एतबार से इबादत किए जाने के लायक कौन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जिसकी इबादत की जानी चाहिए। क्यों अल्लाह की इबादत करना चाहिए, दूसरों की इबादत नहीं करना चाहिए? अल्लाह ने सबसे पहली बात जो जिक्र की, आलिमुल गैबि व शहादा हुवर रहमानुर रहीम, अल्लाह ताला गैब की बातों को जानने वाला है और जो सामने की बातें हैं उसको भी जानने वाला है, और वो बेहद मेहरबान, निहायत रहम करने वाला है। इस आयत करीमा की रोशनी में उन लोगों को अपने ईमान की फ़िक्र मनानी चाहिए जो लोग ये बोलते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब है। नऊज़ुबिल्लाह। अल्लाह ताला अपने बारे में कह रहा अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और दलील अल्लाह ताला क्या दे रहे हैं? आलिमुल गैबि व शहादा, अल्लाह ताला आलिमुल गैबि व शहादा है, खुली और छुपी बातों का जानने वाला है। तो अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सिफत में आपने शरीक कर लिया, फिर तो इबादत भी होना चाहिए, वो तो इंसान नहीं रहे, रब बन गए। अच्छा, यहाँ पर इंसान के ध्यान में एक बात आती है, अल्लाह ताला छुपी बातों को जानने वाला है, इसके लिए वो माबूद है, ठीक है। अल्लाह सामने की बातों को जानने वाला, सामने की बातों को तो हम भी जानते हैं, तो ये कैसा हुआ? फिर अल्लाह की सिफत में तो हम शरीक हो गए? नहीं, ऐसा नहीं होता। कैसे? एक आदमी आया, दिन में रोज़े का वक्त है, और वो आने के बाद में उसने वहाँ पे वाटर कूलर जो है, कूलर के पास में जाके पानी पिया। अब आप उसको देख रहे, अपनी आंखों से आपने देखे कि वो पानी पी रहा है, बड़ा नालायक इंसान है, हट्टा कट्टा दिख रहा है, और रमज़ान के महीने में उसने रोज़ा नहीं रखा और मस्जिद के कूलर पे आके, मस्जिद के अंदर आके पानी पी रहा, बड़ा नालायक इंसान है, ये आपने सोचा। हालांकि वो आदमी क्या है? मरीज़ है, बीमार है, और उसके लिए पानी पीना ज़रूरी है। अगर वो पानी नहीं पिएगा, रोज़ा रखेगा, मर जाएगा, तो उसको रुख्सत तो अल्लाह ने दी। अब आंखों से आपने एक चीज़ देखी, लेकिन आप उसका फैसला नहीं कर पाए
क्यों साहब, आप तो जो है देख रहे हैं ना सामने की चीज। ऐसी कई बातें होती हैं कि आदमी बोलता मैंने मेरी आंखों से देखा। भाई आंखों से देखा तूने, लेकिन तू अल्लाह नहीं है। हो सकता है उसका मतलब कुछ और हो सकता है वो वाकया कुछ और हो रहा हो, तू समझा कुछ और। इसलिए अल्लाह ताला ही है जो आलिमुल गैबी व शहादा है। गैब का इल्म भी अल्लाह के पास है और जो चीज़ें सामने हो रही है उसका इल्म भी अल्लाह के पास है। आपको कोई इतना ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है। वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, तुम्हें बहुत थोड़ा इल्म दिया गया है, बस उसी इल्म के ऊपर तुम कमेंट करने लगते हो। अल्लाह ताला रहमान और रहीम है। और इसी तरीके से फरमाया हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अल मलिक, वो कौन है? बादशाह है। दुनिया के अंदर बहुत से बादशाह गुजरे हैं और बहुत से बादशाह आज भी मौजूद हैं। दुबई में हैं, सऊदीया में हैं और दीगर मकामात के ऊपर, ब्रुनाई में हैं, दीगर मकामात के ऊपर बादशाह आज भी है। बाज़ जगह अलामती है, बाज़ जगह हकीकी है। फिर अल्लाह के बादशाह होने में, इन बादशाहों के बादशाह होने में क्या फ़र्क है? अल्लाह ताला की बादशाहत कैसी है? हकीकी बादशाहत। बादशाह जो दुनिया के होते हैं उनका एक लेवल होता है कि भाई ठीक है ये काम करो, कुछ लोगों ने जाके वो काम कर लिया, ये काम मत करो, ये बादशाह के इख्तियारी में नहीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद का मुकालमा अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत, मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है। नमरूद ने कहा अना वही व उमीत, मैं भी जिंदा करता हूँ मारता हूँ। तो कैदियों को लाओ, इसको सजाए मौत का हुक्म था, जा आज़ाद, ये बेगुनाह था, ये आज़ाद होने वाला था, चढ़ाओ इसको फांसी दो। देख मैंने भी मार दिया और मैंने भी जिंदा कर दिया। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बोले अच्छा। उसके बाद में क्या कहा उन्होंने कि रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत क़ाल अना उहयी व उमीत क़ाल इब्राहीम फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ फ़ाति बिहा मिनल मग़रिब। बादशाह सलामत, अल्लाह ताला जो है ना वो सूरज को मशरिक से लाते, आप ज़रा मगरिब से निकाल के दिखा दो। फ़बुहितल्लज़ी कफ़र, अल्लाह ने कहा वो काफिर मबहूत रह गया, उसकी ज़बान ही बंद हो गई। क्या बोलूँ मैं, बादशाह हद का दावा कर रहा है, क्या बादशाह हद का दावा करें, कुछ बोलते ही नहीं आता। तो दुनिया के बादशाहों की एक औकात होती है, एक लिमिट होती है। अल्लाह ताला कैसा बादशाह है? पूरी कायनात का बादशाह। आज आप ज़रा देखिए, गूगल पे सर्च कीजिए और लोगों के लेक्चर्स देखिए कि ये कायनात कितनी बड़ी है। ज़मीन जो है, दुनिया के अंदर जो ज़मीन है, ज़मीन का क्या, एक जो धूप के अंदर आप देखते ना अंधेरे कमरे में से जर्रे उड़ते हुए दिखते, वैसा ही एक जर्रा है आपकी ज़मीन पूरी कायनात के अंदर। और इस ज़मीन के अंदर एक छोटे से मुल्क का, एक छोटे से कस्बे का वो इंसान कोई बड़ा लीडर बन जाता, कुछ बड़ा बन जाता है, मैं फला जगह से बोले अपन ये है, कुछ नहीं है। क़यामत जब आएगी, अल्लाह ने कुरान में इसका जिक्र किया, अल्लाह ताला सबको मौत दे देगा, सब इंसान मर जाएंगे, फरिश्ते मर जाएंगे, सब 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 खत्म। उसके बाद अल्लाह ताला कहेगा अनल मलिक ऐना मुलूकुल अर्द, मैं बादशाह हूँ। आज ज़मीन के बादशाह कहाँ हैं? ऐनल जब्बारून ऐनल मुतकब्बिरून, कहाँ है सरकश मुतकब्बिर लोग, किधर गए, कहाँ हैं? तो मेरा रब बादशाह है। और उसकी शान क्या है कि कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा। आप कह दीजिए कि अल्लाह आप भी हुकूमत के मालिक है, जिसको चाहते हुकूमत देते हैं, जिससे चाहते हुकूमत छीन लेते हैं। मुसलमान अल्लाह के मुती फरमा बरदार थे, अल्लाह ने बादशाह दी थी। मुसलमानों ने मुस्तकिल अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह ने बादशाह उनसे छीन ली। का अल कुद्दूस, अल्लाह ताला बहुत पाक है। क्योंकि दुनिया का जो बादशाह होता है ना, तो बादशाह बोले तो अब उनके ऊपर कोई ऑर्डर करने वाला नहीं, तो हर तरह की खराबियां बादशाह में बाद मरतबा मौजूद होती है। आखिरी ज़माने में जो मुग़ल बादशाहों के हालात आप पढ़ेंगे कि औरतें, शराबें और गलत बहुत बदतरीन किस्म की चीज़ें सब उनकी ज़िंदगी में थी। लेकिन अल्लाह ताला कौन है? अल कुद्दूस, सारे उयूब से, सारे नकाइस से बिल्कुल पाक। अस्सलाम, सरापा सलामती। हम नमाज जब पढ़ते हैं तो नमाज के बाद में हमको दुआ क्या सिखाई गई? अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम, अल्लाह आप सलाम हैं
सराबा सलामती है, और सलामती कहाँ से आती है? आप ही के पास से आती है। अल्लाह जिसको सलामत रखे उसको कोई नुकसान नहीं दे सकता, और अल्लाह जिसको नुकसान पहुंचाना चाहे कोई उसको सलामत नहीं रख सकता है। इसी तरह से फरमाया अल मोमिन, अमन देने वाला। सारे लोगों को अमन अगर कोई शख्स देता, कोई ज़ात देती है तो वो कौन है? अल्लाह सुब्हानहु व तआला जो अमन देता है। अल मुहैमिन, निगरां और निगहबान। अल मुहैमिन अल्लाह के अस्माए हुस्ना में से है, और अरबी ज़बान में कहा जाता है हैमन अत्वाइर वाला फिराक़ी, परिंदे ने अपने पर अपने बच्चों पर बिछा दिया। कोई आसमान पे अकाब हो, कोई चील हो, तो मुर्गी क्या करती? अपने बच्चों को अपने परों के नीचे लेके उसके ऊपर अपने परों को फैला देती है। तो उलमा ने कहा अल मुहैमिन वो ज़ात है जो खौफ से अमन अता करता है, हर वक्त निगहबानी रखता है अपने बंदों की। आप अल्लाह के सच्चे बंदे बन जाएं, अल्लाह के इताअत गुजार फरमा बरदार बन जाएं, उसके बाद में आपको नहीं सोचना पड़ेगा, अल्लाह खुद आपकी हमेशा निगहबानी रखेगा, मुसीबतों से, शर आफत से और हर तरह की बुराई से आपको बचाएगा। करना क्या है? आपको अल्लाह का बंदा बन जाना है, अल्लाह का बंदा बन के दिखाना है। और एक माना उसके ये हैं कि जो किसी का हक ज़ाया नहीं होने देता, हर हकदार को बराबर उसका हक अदा करता है। अल अजीज, सबके ऊपर गालिब। अल जब्बार, अपनी मर्जी मनवाने वाला। अल जब्बार के माना क्या है? जो दूसरे को अपना काम करने पर मजबूर करे, यानी जब वो ऑर्डर करे, किसी की मजाल नहीं है कि उसके काम के अंदर कोई ज़रा सी सरताबी करे। उसकी एक मिसाल आप देखें, सूरह हामीम सजदा आयत नंबर 11 में अल्लाह ताला ने कहा सुम्मा इस्तवा इला समा, अल्लाह ने ज़मीन की तख्लीक की, आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ, वही दुखान, और उस वक्त में आसमान धुआं धुआं था। का फ़क़ाल लहा वलिल अर्दी थिया तौअन औ करहा क़ालता अतैना ताईन, अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को हुक्म देकर कहा कि चाहे तो खुशी खुशी आ जाओ, हमारी फरमाबरदारी इख्तियार करो, या चाहो तो हम मजबूर करके तुमको ले आते हैं। तो उन्होंने क्या कहा? अतैना ताईन, अल्लाह हम खुशी से आ गए, आपके फरमा बरदार हो गए। ज़मीन भी अल्लाह की फरमा बरदार, आसमान भी अल्लाह का फरमा बरदार। इसी तरह से जब्बार के, जब्र के एक माना होते हैं टूटी हड्डी जोड़ना। जो हड्डी टूट जाती है उसके ऊपर जो प्लास्टर लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं अरबी ज़बान में? जबीरा। तो जो इंसानों के काम खराब हो जाते हैं, जब अल्लाह की तरफ इंसान रुजू करे तो अल्लाह उसके बिगड़े कामों को बना देता है, चाहे इंसान अपना काम कितना ही बिगाड़ के क्यों ना बैठा हो। और अल्लाह की एक सिफत ये बयान की अल मुतकब्बिर। मुतकब्बिर के दो मफहूम हैं। एक ये है कि जो फिल हकीकत बड़ा ना हो, ज़बरदस्ती बड़ा बनने की कोशिश करे। इसके लिए दुनिया में हम लोग क्या बोलते हैं? ज़्यादा तकब्बुर मत करो, मुतकब्बिर मत बनो, घमंडी मत बनो। तो इस माना के एतबार से तो इंसान कभी भी मुतकब्बिर नहीं हो सकता। इस माना के एतबार से ये जो है यानी खराबी है, नक्स है। और एक माना इसके जो अल्लाह की शान में वो क्या है? जो हकीकी बड़ा है और वो अपनी बड़ाई का इजहार करता है, वो कौन है? अल्लाह सुब्हानहु व तआला है। अल्लाह ताला ने ये सारी सिफात बयान करके कहा सुब्हान अल्लाह अम्मा युशरिकून, अल्लाह ताला पाक है उन चीज़ों से जिनको तुम अल्लाह का शरीक बना रहे हो। और कहा हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना, वो अल्लाह है जो खालिक है, बारी है और मुसव्विर है। ये तीन अल्लाह के नाम हैं, खालिक, बारी और मुसव्विर। खालिक के माना क्या है? खालिक के माना यानी तीनों अस्मा चूँकि एक साथ आ गए, अगरचे सबके माना बनाने वाले के भी आते हैं, लेकिन खालिक के माना क्या है? जिसने पहले एक खाका बनाया, इंसान कैसा होना चाहिए, दरख्त कैसा होना चाहिए, परिंदा कैसा होना चाहिए, जानवर कैसे होना चाहिए, आसमान कैसे होना चाहिए, ज़मीन कैसे होना चाहिए। अल्लाह ताला ने एक खाका बनाया। उसके बाद में अलबारी, उस खाके के अंदर उसको, उसके अंदर जो है उसने यानी जो है उसका मादा तैयार किया। जैसे इंसान का खाका बनाया, अब उसके बाद में उसको मिट्टी से अल्लाह ताला ने एक ढांचा बनाया। और उसके बाद अल मुसव्विर, तस्वीर बनाने वाला, उसके बाद अल्लाह ने बराबर हर चीज़ का नक्शा बनाया। और क्या अल्लाह की शान है, दुनिया के अंदर कितने इंसान हैं और कैसे अल्लाह सुब्हानहु व तआला इंसानों के नक्शे बनाता है।
भाई इंसान काले भी हैं, गोरे भी हैं, है ना, अलग अलग इलाकों के रहने वाले, सांप के नाक नक्शे एकदम अलग। अगर आप गौर करें, सांप का नाक नक्शा एक ही जैसा रहता है, एक ही जैसा मुंह। अब बताइए दुनिया के अंदर इंसानों का क्या हाल होता है। और फिर दरिया में तैरने वाली मछलियाँ, और हवा में उड़ने वाले परिंदे, और ज़मीन पे पाई जाने वाली नबातात, ये दरख्त, ये पहाड़। इंसान बाज़ मरतबा कायनात के हुस्न को देखता है, क्या हुस्न है, और ये हुस्न किसने दिया? अल्लाह ने दिया। तो ये अल्लाह ताला की शान है। और अल्लाह का जो नाम है अल-मुसव्विर, इस बुनियाद पर एक बात ये समझिए कि अल्लाह ताला को तस्वीर बनाना पसंद नहीं है। तस्वीर बनाना मतलब क्या है? एक आदमी पेंसिल ले और पेन ले और उसके बाद में बराबर एक नक्शा बनाए, या एक मुजस्समा साज एक मुजस्समा बनाए, और जो है फिर उसके बाद देखो मैंने क्या अच्छी तस्वीर बनाई। ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है कि ये इंसान गोया अल्लाह की बराबरी का दावा कर रहा है। अल्लाह ने सारी चीज़ों की तस्वीर बनाई, अब जब ये तस्वीर बनाना है अपने हाथ से, अपने पेन से, अपनी पेंसिल से, तो ये गोया दावा कर रहा है कि भाई अल्लाह की बराबरी मैं भी कर रहा हूँ, देखो अल्लाह भी मुसव्विर है और मैं भी मुसव्विर हूँ। इस बुनियाद पर वो सारी हदीसें, जिन हदीसों के अंदर क्या कहा गया कि क़यामत के दिन सबसे सख्त अज़ाब किसको होगा? तस्वीर बनाने वालों को। और अल्लाह ताला उनसे कहेगा अहयू मा खलक़तुम, तुमने जो बनाया ना ज़रा इसमें जान डालो। और इस तरह की जो है और भी हदीसें हमको मिलती हैं। अब ये जो कैमरे से वीडियो बनाई जाती है या तस्वीर बनाई जाती है, क्या इसके अंदर कोई इंसान अल्लाह यानी जो है तस्वीर साजी का दावा कर सकता है? अबे तुम ऐसा बना ही नहीं सकते, मैं ऐसी तस्वीर बना के तुमको दिखाता। वो कैमरा, वो मशीन एक बड़े इंसान के हाथ में हो, एक बच्चे के हाथ में हो, एंगल अगर आपका सेट है, वो बच्चे के हाथ से भी तस्वीर वही बनेगी, आदमी के हाथ से भी तस्वीर वही बनेगी। तो ये वो तस्वीर मना के हुक्म में नहीं है जो हदीसों में बाद मरतबा लोग बोलते हैं अरे हदीस में तस्वीर बनाना मना है तो कैमरे से तस्वीर खींचना भी मना है। ये तस्वीर उस तस्वीर के हुक्म में नहीं आती, लेकिन ये तस्वीर अगर इसमें और कोई खराबी आ रही है तो मना रहेगी। कैसे? हजरत की आपने फोटो खींचे, कौन है? हमारे हजरत पीर साहब है, चूम के उसको गले जो है अपने पेशानी से लगा के जेब में रखे। उसके बाद में बेटे को दिए तस्वीर, किसकी? अपने हजरत की तस्वीर है, रखो इसको, बहुत अच्छे पीर साहब थे, अल्लाह वाले थे। बेटे ने क्या करा? गले में रख दिया, नोटों वाले गले में। अब जो पैसे आ रहे तो हजरत की तस्वीर से पैसे आते। उसके बाद में हजरत की तस्वीर एक काम करेंगे, दुकान में लगाएंगे, दुकान में लगाए, दुकान चलने लगी, इसका मतलब हजरत ही रोजी देते हैं। तो जो तस्वीर शिर्क का सबब बने, औलिया अल्लाह की तस्वीर, सालिहीन की तस्वीर, ये तस्वीर हराम है, ये तस्वीर जायज़ नहीं, चाहे आप कैमरे से खींचो, चाहे आप पेंसिल से बनाओ। ख़वातीन की वो तस्वीर, आज ये बहुत बड़ा फितना है। इंसान मोबाइल से फ़ोटो खींचा, उसके बाद में मोबाइल बेच दिया, वो सामने वाले ने पूरी तस्वीरें रिकवर की और उसके बाद में वो तस्वीर घूम रही फेसबुक पे इधर उधर फला। और पर्देदार ख़वातीन जो कभी बेपर्दगी नहीं करती, अब वो घर में उसने खातून ने गलती से फ़ोटो खींच ली, वो तस्वीरें सारी दुनिया के अंदर आम हो रही है। तो ख़वातीन की तस्वीर, वो तस्वीर जिससे बेहयाई फैले, वो तस्वीर जिसके अंदर शरई एतबार से और कोई कबात है, वो जायज़ नहीं है, हराम है। चाहे आप पेंसिल से बनाओ, चाहे वीडियो बनाओ, बहरहाल हराम है। इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। और आमतौर से इंसान अपनी नेमतों की जो तस्वीर बिल्कुल खींच कर सोशल मीडिया पर डालता है, ये नज़र लगने का भी सबब होता है और ये चोरों के लिए इन्विटेशन भी होता है। साहब हम लोग बैठ के जा रहे गाड़ी में, कहाँ पर? फला जगह, कश्मीर जा रहे घूमने के लिए। कितने दिन के लिए? 10 दिन के लिए। अरे बहुत अच्छी बात है, अच्छा किया आपने इन्फॉर्म किए। अब वो आपके पीछे पूरे घर का सफाया करके जाते हैं। तो ये जो इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया पे अपनी तस्वीर अपलोड करना है, ये मुनासिब सिलसिला नहीं है, इंसान को उससे बचना चाहिए। बहरहाल अल्लाह ताला की एक सिफत यह है कि अल्लाह ताला अल-मुसव्विर है
और उसके बाद में अल्लाह ने कहा लहुल अस्माउल हुस्ना, इतने ही नहीं, अल्लाह के बहुत से अच्छे अच्छे नाम हैं। युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द, उसकी तस्बीह बयान करते हैं जो आसमानों में और ज़मीनों में। सिर्फ इंसान नहीं, फरिश्ते भी अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। और सिर्फ फरिश्ते नहीं, बल्कि पानी में तैरने वाली मछलियाँ, हवा में उड़ने वाले परिंदे, जानवर, बल्कि जो बेजान चीज़ें होती हैं हमारे गुमान में कि इसमें जान नहीं है, वो पहाड़ और वो इस तरह के जो है दरख्त और नबातात, ये भी अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे होते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब उनकी वफ़ात का वक्त आया, अपने बेटे को बुलाया था और कहा था बेटा हमेशा सुबहान अल्लाह व बिहम्दी का एहतमाम करना, ये बराबर पढ़ते रहना, क्योंकि वो तस्बीह है जिसकी बरकत से अल्लाह सारी मखलूक को रोज़ी देता है। हर मखलूक को जो रोज़ी मिलती है वो कैसे मिलती है? सुबहान अल्लाह व बिहम्दी पढ़ने की वजह से। तो अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह की पाकी बयान करते हैं जो आसमानों में ज़मीन में है। वह हुवल अज़ीज़ुल हकीम, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला सब पर गालिब है और कमाल दर्जे की हिकमत रखने वाला है। उसका कोई काम हिकमत से और मसलियत से खाली नहीं होता। ये अल्लाह की सिफ़ात है जो अल्लाह ने सूरह हश्र के आखिर में बयान की। जब इंसान इन सिफ़ात को पढ़ता है और इन सिफ़ात को समझता है तो अपने रब से एक खुसूसी ताल्लुक़ उसको हासिल होता है। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा वज़रुल लज़ीना युल्हिदूना फ़ी अस्माइही, अल्लाह के बहुत से अच्छे अच्छे नाम हैं, इन नामों को पढ़ो और इन नामों के ज़रिए अल्लाह से दुआ करो, और उन लोगों को छोड़ दो जो अल्लाह के नामों में इल्हाद करते हैं। अपनी मर्जी से कोई भी नाम गढ़ के अल्लाह की तरफ मंसूब करते हैं, ऐसा नहीं कर सकते आप। अल्लाह को वही नाम दिया जा सकता है जो अल्लाह ने कुरान में बयान किया या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में बयान किया। एक आखिरी बात, उसके बाद इंशाअल्लाह हम अपनी बात ख़त्म करेंगे। अल्लाह के नामों की क्या पावर है। ये जो तरीका होता है, बाद मरतबा फिर आपको कोई मुसीबत है तो आप क्या करिए, अल्लाह का फला नाम इतने बार पढ़िए, 100 बार पढ़िए, 300 बार पढ़िए, या लतीफ़ या लतीफ़ या लतीफ़, या खबीर या खबीर या खबीर। ये तरीका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा से साबित नहीं है, ये बिदअत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कैसा करते थे, अल्लाह के नाम याद होते थे उनको, वो पहचानते थे कि अल्लाह के नाम के माना क्या हैं। उसके बाद जब वो दुआ मांगते थे तो उस नाम के ज़रिए अल्लाह से दुआ करते थे। ए अल्लाह आप रहमान और रहीम है, मुझ पर रहमत करिए। ए अल्लाह आप गफ़्फ़ार है, मेरी मग़फ़िरत करिए, मेरे गुनाहों को छुपा दीजिए। ए अल्लाह आप रज़्ज़ाक़ है, मुझको रिज़्क़ अता फरमाइए। ए अल्लाह आप कवी है, मुझको ताकत और क़ुव्वत दीजिए। तो अल्लाह के नामों के ज़रिए से दुआ मांगना यानी जो है इस तरीके से होना चाहिए। अल्लाह के नामों का खाली वजीफ़ा पढ़ लेना, ये तरीका कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ है। तो एक दुआ है हदीस में जिसके बारे में कहा गया कि ये परेशानी की दुआ है। जब इंसान परेशानी के वक्त में दुआ को पढ़ता है, अल्लाह उसकी परेशानी को दूर कर देता है। आप इसको दुआओं की किताब में सुनन मुस्लिम वगैरह के अंदर देख सकते हैं। उसके अंदर जो है ये अल्फाज हैं कि अल्लाह मैं तेरे उन नामों के ज़रिए से दुआ मांगता हूँ जो नाम तूने अपनी मखलूक में से किसी को सिखाए हैं या अपनी किताब के अंदर रखे हैं या इल्म गैब में उन नामों को छुपा रखा है। जब क़यामत का दिन होगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करने के लिए आएंगे तो पहले आप सजदा करेंगे और अल्लाह के बहुत से अस्मा व सिफात जो अल्लाह उस वक्त में आपको इनाम करेगा, उन नामों के ज़रिए अल्लाह को पुकारेंगे। उसके बाद आपको सिफारिश की इजाज़त दी जाएगी, उसके बाद आप सिफारिश करेंगे। तो अल्लाह के नामों को ढूंढिए कुरान में, हदीस में, उन नामों को याद करिए, उन नामों को कायनात के ऊपर अप्लाई कीजिए कि अल्लाह ताला रज़्ज़ाक़ है, देखो कैसे रिस्क दे रहा है अल्लाह हर चीज़ को। अल्लाह ताला कवी है, देखो अल्लाह कैसे गालिब है। और उसके बाद उन नामों के ज़रिए दुआ कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं ज़रूर भी ज़रूर अल्लाह आपको कामयाबी देगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह के 99 नाम हैं, जो उन नामों को याद कर ले, महफूज कर ले, अल्लाह ताला उस इंसान को जन्नत में दाखिल करेगा। तो सूरह हशर का ये रुकू बहुत अहमियत का हामिल है। इसको बार बार पढ़ते रहें, इसमें गौर फिक्र करें। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाएँ। सारी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हाल है, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो मुसलमान मकरूद हैं, अल्लाह उनके कर्ज़े अदा फरमा। जो मुसलमान बीमार हैं, उनको शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिरा अता फरमा।
अल्लाह हम सब की परेशानियों को दूर फरमा, हमें हक हलाल की रोज़ी अता फरमा, तय्यब रोज़ी अता फरमा। अल्लाह हराम के एक एक लुक़मे और एक एक निवाले से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा। जो गलतियाँ कोताहियाँ हमसे हुई हैं अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा, गुनाहों से सच्ची पक्की तौबा की तौफ़ीक अता फरमा। रमज़ान के बाद में भी हमें तमाम आमाल पर इस्तिक़ामत अता फरमा। अल्लाह हमको अपनी मस्जिदों का आबाद करने वाला बना, अल्लाह हमको कुरान की तिलावत करने वाला बना, हमको हमारी नस्लों को दीन के लिए कबूल फरमा। जब तक ज़िंदा रख इस्लाम और ईमान पर ज़िंदा रख और इस्लाम और ईमान ही की हालत में हमको वफ़ात अता फरमा। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।